सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड जो हमारी पेपर 1 की फर्स्ट यूनिट है यूजीसी नेट के लिए, उसको हम पढ़ेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ जो टॉपिक्स हैं उनको आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद एक और वीडियो हम देखेंगे जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से ही रिलेटेड होगा, जिसमें कि हम उसका जो भी सिलेबस है वो कवर कर लेंगे पूरा। और ये जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो में। वीडियो जो है उसको शुरू करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है, इसके अंदर पहले हम देखते हैं हमें क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आज कवर करनी है। सबसे पहले हम एजुकेशन जो है उसका मीनिंग समझेंगे। ये जो नोट्स हैं ये जो हमारी केवस मदान बुक है उससे भी कुछ बनाए गए हैं, और उसके अलावा जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के उनसे भी बनाए गए हैं। देन हम देखेंगे 5 E's ऑफ इंस्ट्रक्शनल मॉडल। देन हम लेवल्स ऑफ टीचिंग करेंगे, जो कि 3 लेवल होते हैं टीचिंग के। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग करेंगे, जो कि हमारे ये हैं। देन नेक्स्ट हमारे हैं गैगने की जो 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इसको करेंगे। देन नेक्स्ट हमारे गैगने के जो 8 स्टेप्स ऑफ लर्निंग है उनको पढ़ेंगे। और मूक्स जो है मूक्स देखेंगे, मूक्स के क्वाड्रेंट्स पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम स्वयं के बारे में पढ़ेंगे, और स्वयं से रिलेटेड किस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो बने हैं एग्ज़ाम में उनको हम सॉल्व करेंगे। देन इसके बाद जो हमारा रहेगा स्वयं के ही जो क्वाड्रेंट्स हैं उनको पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स जो हैं उनको कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमें पढ़ना है डेल कोन का जो एक्सपीरियंस है वो, जो कि जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था हमारा जून में जो हुआ था उसमें आया हुआ था, वो पढ़ना है। उसके अलावा जो स्वयं प्रभा है, जिससे इस बार भी जो अगस्त में पेपर हुआ उसमें भी क्वेश्चन बने थे स्वयं प्रभा से। देन हमारा जो इवैल्यूएशन होता है, फॉर्मेटिव, सबमेटिव, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, तो इवैल्यूएशन पढ़ेंगे। असेसमेंट, इवैल्यूएशन और मेजरमेंट जो है उसका डिफरेंस देखेंगे। एक्सेप्ट दैट जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होता है उसको भी हम पढ़ेंगे। आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें एजुकेशन की मीनिंग जो है उसको समझते हैं कि एजुकेशन होता क्या है। ये जो है ये केवस मदान बुक से मैंने लिया है। बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें ये नहीं पढ़ना है, क्योंकि बेसिक है और सभी को पता है कि टीचिंग क्या है, एजुकेशन क्या है। ओके, यहाँ पर हम एक डेफिनेशन ले लेते हैं जो कि स्वामी विवेकानंद जी ने दी थी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। एजुकेशन जो है वो, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन अ मैन। जो एजुकेशन है वो क्या करता है, एक जो पर्सन है उसके अंदर जो ऑलरेडी परफेक्शन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको वो बाहर निकालता है, उसको मैनिफेस्ट करते हैं एजुकेशन के थ्रू। हम अपना जो फुल पोटेंशियल है उसको प्राप्त कर सकते हैं एजुकेशन के थ्रू। तो इसलिए एजुकेशन जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ये एक पार्ट हुआ। देन हमारा अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है 5 E's ऑफ इंस्ट्रक्शनल मॉडल। ये एपिस्टेमोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, और ये रॉजर बाइबी ने दिया था। डायरेक्ट सीक्वेंस भी हमें एग्जाम में पूछा गया है इससे। 5 E's जो होते हैं इंस्ट्रक्शनल मॉडल के, उसमें सबसे पहला इंगेज है, देन एक्सप्लोर है, एक्सप्लेन है, इलेबोरेट है एंड इवेल्युएट है। ये हमें याद करना है। इंगेज, सबसे पहले हम इंगेज करेंगे बच्चों को, देन हम एक्सप्लोर कराएंगे, देन हम एक्सप्लेन करेंगे, देन हम टॉपिक को और ज़्यादा इलेबोरेट करेंगे, और इवेल्युएशन जो कि सबको पता है लास्ट में होता है, इवेल्युएट जो है वो लास्ट में किया जाएगा। तो ये हमारे 5 E's ऑफ इंस्ट्रक्शनल मॉडल हो गए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, जो कि हमारा टीचिंग
एप्टीट्यूड का लेवल्स ऑफ टीचिंग, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। पहले हम टॉपिक को थोड़ा समझ लेते हैं, देन उसके बाद इस बार एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था उसको हम पढ़ेंगे, उसको देखेंगे, उसको समझेंगे। सो लेवल्स ऑफ टीचिंग में जैसा कि हमें पता है कि 3 लेवल्स होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। इसके अलावा एक और लेवल जो दिया गया है वो है ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, जो कि सबसे बेस का लेवल होता है, सबसे पहला लेवल होता है, जिसमें किसी भी फॉर्मल टीचिंग की जो ज़रूरत होती है, आवश्यकता नहीं होती है। इसमें स्वतः ही जो बच्चा है वो सीखता है। तो ये बीजी ने दिया था ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। देन हमारा आता है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल जो कि MH हार्वर्ड ने दिया। मेमोरी लेवल जो होता है वो टोटली डिपेंड होता है रोट मेमोराइजेशन पे, जिसमें कि हमें देखने को मिलता है रिकॉल, रिकॉग्निशन, रिटेंशन, ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो हमें मेमोरी लेवल में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमें बस रटाने पर जोर जो है वो दिया जाता है मेमोरी लेवल में। देन नेक्स्ट हमारा होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो कि UM मॉरिसन ने दिया। UM अंडरस्टैंडिंग मॉरिसन। सो ये जो होता है मोर कैपेबल ऑफ थिंकिंग, प्रेजेंटिंग जो होती है इसके अंदर आ जाती है। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होती है, इंटरप्रिटेशन की जो पावर होती है वो थोड़ी सी डेवलप होने लगती है बच्चों के अंदर। तो ये हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो हो जाता है। देन हमारा जो थर्ड है रिफ्लेक्टिव लेवल, जो कि हंट ने दिया। यहाँ पर क्या होता है रिफ्लेक्टिव लेवल में, ये हाईएस्ट लेवल है, इसको इंट्रोस्पेक्टिव लेवल भी कहा जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो अप्रोच है वो एक डेवलप हो जाती है, और ये मोस्ट प्रैक्टिकल लेवल जो है हमारा होता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ हमें याद रखनी है, जो कि है जो इस बार हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना था, मेमोरी लेवल के स्टेप्स जो है वहाँ पर पूछे गए थे कि मेमोरी लेवल के स्टेप्स क्या होते हैं। ये हमने पहले भी वीडियो में पढ़ा है, वो वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें कि हमने क्वेश्चन भी जो है PYQ इस बार का जो आया हुआ है उसको डिस्कस किया हुआ है। सो यहाँ पर जो मेमोरी लेवल है उसके 5 स्टेप होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं मेमोरी लेवल के अंदर। अब इनका जो निमोनिक है वो हम पढ़ेंगे, जो कि होता है 4C SOSUE। सो यहाँ पर हमारा FO से हमारा फोकस है, देन सिंटैक्स है, सोशल सिस्टम है, देन हमारा सपोर्ट सिस्टम है SU, और E से हमारा इवैल्यूएशन हो जाता है। तो ये 5 स्टेप्स हैं किसके, मेमोरी लेवल के, ये हमें याद रखने हैं। हमने इसको याद किया था कैसे, हमने इसे याद किया था 4C सो सुपर 4C सो सुपर। तो यहाँ पर हमें जो याद करना है क्या है, SUP से हमारा सपोर्ट हो गया और E से हमारा इवैल्यूएशन हो गया, R जो है वो कट हो जाएगा, ये कुछ नहीं है। तो 4 से हमारा फोकस हो गया, देन सिंटैक्स हो गया, देन हमारा सोशल सिस्टम, देन हमारा SUP से सपोर्ट सिस्टम, और देन हमारा इवैल्यूएशन हो जाता है। 4C सो सुपर, ये हमारा इसका निमोनिक है। तो ये हमें याद रखना है मेमोरी लेवल का। मेमोरी लेवल के कितने स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं। अब हम चलते हैं अगला लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो कि किसने दिया, मॉरिसन ने दिया। और ये जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है इसके भी 5 स्टेप्स होते हैं इसके अंदर, वो हमने याद किया है E पावर से, E पावर से। E से हमारा होता है एक्सप्लोरेशन, देन P से हमारा प्रेजेंटेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एंड R से हमारा रिसाइटेशन। तो ये 5 स्टेप्स जो हैं वो अंडरस्टैंडिंग लेवल के हैं। E पावर, एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, और हमारा हो जाता है लास्ट रिसाइटेशन। तो ये 5 स्टेप्स हो गए अंडरस्टैंडिंग लेवल के। तो ये हमारे लेवल्स ऑफ टीचिंग हो गए। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। इसमें हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं, जो कि किसने में दी थी, उन्होंने 1956 में दी थी ब्लूम ने।
ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, जिसके अंदर उन्होंने 3 डोमेन दिए, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन। इसको हम डिटेल में पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आज हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट में रिकॉल करेंगे कि हमने जो पढ़ा वो हमें याद है या नहीं है, उसको रिवाइज़ करते हैं। कई बार हमें स्टेप्स में कन्फ्यूजन हो जाती है, तो इसलिए हमें रिवाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ों को, नहीं तो हम भूल जाएंगे। तो हमारा सबसे पहले जो ब्लूम थे उन्होंने कॉग्निटिव डोमेन दिया। कॉग्निटिव डोमेन के उन्होंने 6 स्टेप्स दिए, जो कि हमारे हैं KC R से। कैसे हमारा नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। तो ये 5 स्टेप्स हो गए जो कि किसने दिए, ब्लूम ने दिए। अब इसी को रिवाइज किया किन्होंने, एंडरसन एंड डेविड क्रॉथॉल ने 2001 में इसको रिवाइज किया था। अब यहाँ पर क्या किया इन्होंने, यहाँ पर जो इन्होंने 5-6 स्टेप दिए वो कर दिए इन्होंने रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग। तो हायर लेवल जो यहाँ पर हो जाता है वो क्या हो जाता है, क्रिएटिंग हो जाता है। और यहाँ पर जो हमारा हायर लेवल था वो क्या था, इवेल्युएशन था। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में। हमें इनके स्टेप से क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, तो इनको याद रखना है। देन हमारा अफेक्टिव डोमेन हो जाता है। कॉग्निटिव डोमेन जो होता है वो कॉग्निशन से रिलेटेड होता है, नॉलेज से रिलेटेड होता है। अब हमारा जो अफेक्टिव डोमेन है वो भावात्मक पक्ष भी इसको कहा जाता है, जो कि इमोशंस, अफेक्शंस इनसे रिलेटेड होता है, फीलिंग से रिलेटेड होता है। तो इसके 5 स्टेप्स होते हैं। वोक, RRVOC वोक हो गया हमारा। R से रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग और कैरेक्टराइजेशन, 5 स्टेप हो गए। अब जो साइकोमोटर डोमेन है इसको कोग्निटिव डोमेन भी कहा जाता है। यहाँ पर इसके जो स्टेप्स हैं वो भी 5 हैं। हमसे एक बार एग्जाम में पूछे गए थे इनके हाईएस्ट लेवल कौन से हैं, तो कैरेक्टराइजेशन इसका हो गया, नेचुरलाइजेशन इसका हो गया, ये हाईएस्ट इनका स्टेप होता है। अब जो साइकोमोटर डोमेन है उसे हमें याद कैसे करना है, IMPAN पान। सो आई से हमारा इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। तो ये 5 स्टेप हो गए साइकोमोटर डोमेन के। सो ये हमारे हो गए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। देन अब नेक्स्ट हम आगे देखते हैं गैगनी की 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिनसे कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। हमसे एक बार पूछा गया था कि सबसे जो हाईएस्ट होता है वो लेवल कौन सा है, तो सबसे जो हाईएस्ट लेवल होता है वो एनहेंस, रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र जो है वो होता है। तो इनको हमें याद करना है। इनको हम जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं उस तरह से हम इसको याद करेंगे कि सबसे पहले जैसे हम क्लास में एंटर करते हैं। अब गैगने ने 2 चीज़ें दी हैं, एक तो उन्होंने दिया है 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन और एक उन्होंने दिया है लर्निंग। गैगने के 8 स्टेप्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग के 8 स्टेप हैं और 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है कि कैसे हम क्लास में इंस्ट्रक्शंस जो है उनको दे सकते हैं। तो जब हम क्लास में एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, क्लास में जाके हमें जो बच्चे हैं उनका अटेंशन गेन करना होता है। तो हम क्या करेंगे, अटेंशन गेन करेंगे। फिर हम क्लास में बताते हैं कि आज हम क्या पढ़ाई करेंगे। आज हमने कोई टॉपिक लिया, हमने जो एंड्रागॉगी है वो टॉपिक लिया, तो हम बताएंगे कि हमारे क्लास का जो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या उद्देश्य है हमारी क्लास का आज। तो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो किस तरह से हम अचीव करेंगे वो हम बच्चों को बताएंगे पहले, कि इन्फॉर्म ऑब्जेक्टिव्स करने हैं हमें। जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी हमें क्लास में पढ़ाना है वो हम इन्फॉर्म कर देंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, अब कोई टॉपिक है, जैसे हम एंड्रागॉगी टॉपिक ले रहे हैं, उससे रिलेटेड जो हमारा प्रायर नॉलेज है कि पहले हमें उसके बारे में क्या पता है। क्या हमें पता है कि जो एंड्रागॉगी होता है वो एडल्ट्स के लिए यूज़ होता है, जो एडल्ट्स को पढ़ाया जाता है उसको हम एंड्रागॉगी बोलते हैं, या उससे रिलेटेड जो पहले हमने पढ़ाया है या प्रीवियस क्लासेस में जो बच्चों ने पढ़ा है वो उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं, तो वो हम रिकॉल प्रायर नॉलेज हो जाता है। देन अब जो भी हमने कंटेंट बनाया है उसको हमें प्रेजेंट करना है, फिर हम उनको इंस्ट्रक्शंस जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। देन इलिसिट परफॉर्मेंस प्रैक्टिस, देन प्रैक्टिस कराया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हम क्या लेते हैं, फीडबैक लेते हैं बच्चों से। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, असेसिंग परफॉर्मेंस, जो भी परफॉर्मेंस है उसको असेस करेंगे
देन एनहेंस रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र। अब हमें ये देखना है कि क्या जो हमने नॉलेज दी वो रिटेंशन है भी उसका, वो रुक भी रहा है, ट्रांसफ़र लर्निंग की हुई या नहीं हुई, तो वो हमारा जो है वो लास्ट स्टेप होता है। सो ये हमारे थे। सबसे पहले हमें क्या करना है, 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं कि किस तरह से हम क्लासरूम में इंस्ट्रक्शंस जो है वो दे सकते हैं। सबसे पहले नॉलेज, सबसे पहले हमें अटेंशन गेन करना है, देन ऑब्जेक्टिव्स बताने, देन प्रीवियस नॉलेज को जांचना है कि कितना पता है बच्चों को किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, देन प्रेजेंटिंग कंटेंट, जो भी कंटेंट हम बना के लाए हैं, जो भी हमें पढ़ाना है उसको प्रेजेंट करेंगे, फिर हम इंस्ट्रक्शंस देंगे कुछ, देन इलिसिट परफॉर्मेंस प्रैक्टिस कराएंगे, देन फीडबैक लेंगे बच्चों से, देन असेसिंग परफॉर्मेंस को असेस करेंगे, देन उसके बाद एनहेंस रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र जो है वो लास्ट में हम देखेंगे। तो ये हमारे हो गए 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। इनसे भी क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में बनता है। एक्सेप्ट दैट अब हमारे हैं गैगने ने जो 8 स्टेप्स ऑफ लर्निंग दी थी वो, ये इंपॉर्टेंट है, इनसे भी हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो सबसे पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जो इन्होंने हायरार्की दी है, इसमें जो हमारे वर्बल एसोसिएशन से सिग्नल लर्निंग तक का जो पोर्शन है वो बिहेवियरल एस्पेक्ट है, देन उससे ऊपर का जो हमारा पोर्शन है वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट है। तो 2 एस्पेक्ट्स की यहाँ पर हम बात करें, एक बिहेवियरल एस्पेक्ट और दूसरा कॉग्निटिव एस्पेक्ट, जिसमें कि ये लेवल जो है वो हायर है और जो नीचे के लेवल हैं वो कैसे हैं, लोअर है। तो ये इस तरह से बढ़ रहा है। अब इसको हमें याद करना है, SSCV दिया और CRPF भी दिया, ऐसे याद कर सकते हैं हम इसको, मैंने ऐसे याद किया इसको। PF, ये F जो है वो एक्स्ट्रा है। सो SSC भी दिया D से, देन CRPF भी दिया या एग्ज़ाम भी दिया, वो एक्स्ट्रा है। मेन इम्पॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ क्या है कि SSC V D हो गया, देन उसके बाद CRPF, तो F यहाँ पर कुछ नहीं, इसको हम काट देंगे। सबसे लास्ट जो है वो P है। सो S से हमारा क्या है, सिग्नल लर्निंग, देन जो दूसरा S है उससे हमारा है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, देन हमारी चेन लर्निंग हो गई, वर्बल एसोसिएशन V से हमारा हो गया, देन मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, मल्टीपल D से हमारा डिस्क्रिमिनेशन है तो मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हो जाता है, देन CRP जो है C से हमारा है कॉन्सेप्ट लर्निंग, R से हमारा है रूल लर्निंग, देन हमारी है प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो जो हाईएस्ट लेवल है वो क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो ये हमारे एस्पेक्ट्स हो गए, ये हमारे बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं, नीचे के जो 4 हैं, और जो उसके बाद हमारे 4 हैं मल्टी डिस्क्रिमिनेशन से लेकर प्रॉब्लम सॉल्विंग तक कॉग्निटिव जो है वो एस्पेक्ट्स हैं। तो इनको हमें ऐसे ही याद करना है। इनका सीक्वेंस कई बार हमसे पूछ लिया जाता है। सो अब हम देखते हैं मूक्स। मूक्स की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है, या मूक्स के जो क्वाड्रेंट्स है वो पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले हम मूक्स की जो फुल फॉर्म है वो पढ़ लेंगे। सो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स जो है वो मूक का फुल फॉर्म है। ये किसने दिया था, डेव कॉर्मियर ने दिया। देन इसमें क्या होता है कि मूक्स में ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसमें कि जो डिसएडवांटेज सेक्शन होता है हमारी एजुकेशन में, कि कुछ जो बच्चे हैं वो बहुत दूर रहते हैं, या कुछ जो है वो जो है बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनको पढ़ाई करना है, तो वो ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो ले सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज से वो पढ़ाई कर सकते हैं। तो ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो है ये मूक्स जो है वो प्रोवाइड कराता है। इसमें सर्टिफिकेशन भी जो है दिया जाता है। सो एक टाइम में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया जा सकता है मूक्स के थ्रू। मूक्स के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पर क्लासेस जो है वो अवेलेबल रहती हैं और उनको
देख के हम अपनी एजुकेशन को एनहेंस कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, देन उसके बाद हम जॉब भी ले सकते हैं। अब ये जो मूक्स है ये है NMEICT के अंदर। NMEICT का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हमारे जो क्वाड्रेंट्स हैं, इससे इस बार भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बना था मूक्स के क्वाड्रेंट से। तो जो मूक्स के क्वाड्रेंट हैं वो 4 क्वाड्रेंट होते हैं मूक्स के: ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, वेब रिसोर्सेज एंड सेल्फ असेसमेंट। तो ये 4 क्वाड्रेंट जो हैं वो मूक्स के हैं, ये हमें याद करने हैं और ये इनका सीक्वेंस ऐसे भी पूछा जाता है। इस बार जो क्वेश्चन था उसमें हमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेंट जो है वो मूक्स का नहीं है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए थे और नहीं कौन सा है वो पूछा था। तो ये 3 गिवन थे और इसकी जगह कुछ और लिखा हुआ था। सो हमें क्वाड्रेंट्स जो हैं वो मूक्स के याद रखने हैं: ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, वेब रिसोर्सेज एंड सेल्फ असेसमेंट। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स हो गए मूक के। सो अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है स्वयं। स्वयं भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है। कई बार हमें फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, इजीएस्ट क्वेश्चन जिसमें स्वयं की फुल फॉर्म हमें पूछी गई होती है। जैसे कि इस बार जो हमारा पेपर था उसमें स्वयं की फुल फॉर्म पूछी गई थी। ये पेपर 2 एजुकेशन में हमारा आया था कि स्वयं की फुल फॉर्म क्या है। तो जो स्वयं है, स्वयं की फुल फॉर्म फर्स्ट पेपर में भी आ सकती है। तो स्वयं की जो फुल फॉर्म है वो हमारी होती है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो स्वयं की फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो ये हमारी स्वयं की जो है वो फुल फॉर्म रहती है, ये हमें याद रखनी है। तो फ्री जो ऑनलाइन एजुकेशन होती है वो प्रोवाइड कराई जाती है स्वयं के थ्रू। जो स्वयं है वो मूक्स का प्लेटफॉर्म है जो कि इंडिया का है। स्वयं जो है वो इंडिया का मूक्स प्लेटफॉर्म है जिसमें कि फ्री ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश कराया था। मूक्स के और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि अदर कंट्रीज़ के हैं और हमारे इंडिया के भी है। तो जो स्वयं है वो इंडिजीनस है, जो कि हमारे इंडिया का बनाया हुआ प्लेटफॉर्म जो है वो है। अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है इसके कार्डिनल प्रिंसिपल से। तो स्वयं के 3 कार्डिनल प्रिंसिपल हैं। सबसे पहले एक्सेस है कि एक्सेस है, इक्विटी है, देन क्वालिटी है। तो एक्सेस को देखते हैं सबसे पहले कि हमें जो एक क्वालिटी एजुकेशन है उसको क्या करना है, सबके पास पहुंचाना है, एक्सेसिबल हो, सारे ही लोगों को जो एजुकेशन है वो मिल सके। इसलिए स्वयं जो है उसको बनाया गया और इसमें जो है वो वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, ई कंटेंट के थ्रू जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड जो है वो कराई जाती है। सो जो एक्सेस हो गया कि सबकी रीच में हो जो एजुकेशन है। जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है, जैसे कि कोई दूर रहते हैं, काफ़ी दूर रहते हैं, बड़े शहरों में नहीं आ सकते पढ़ने के लिए, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन जो है उनको नहीं मिल पाती है, तो वो भी जो है इस एजुकेशन को ले पाएँ जो हमारी फ्री है, ऑनलाइन है। अब हमारा नेक्स्ट है इक्विटी, कि हम इक्विटी बोलते हैं कि समता जो है वो हमें देनी है कि सारे ही बच्चों तक, सारे ही लोगों तक जब रीच होगी एजुकेशन की या कोई भी जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं बड़े शहरों में, तो कुछ परसेंट तो छोटे शहरों में भी वो पहुँचे। तो वो इक्विटी जो है, यहाँ पर इक्विटी की बात जो है वो करी गई है कि इक्वालिटी की बात तो हम तब करेंगे जब हम पहले लेवल को रिलीज़ करें। जो हमारे डिसएडवांटेज्ड ग्रुप हैं उनकी लेवल को क्या करें, पहले हम रेज़ करें, उसके बाद ही हम इक्वालिटी की बात कर सकते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि जैसे EWS है तो वहाँ पर क्या दिया गया है, कोटा दिया गया है कि कुछ परसेंट जो है वो दिया गया है, या और भी जो सेक्शंस हैं उनको दिया गया है ताकि पहले उनके लेवल्स को क्या करा जाए, रेज कराया जाए, तो वो हमारा इक्विटी होता है। देन हम बात करते हैं कि क्वालिटी। तो जो भी एजुकेशन हमें प्रोवाइड करानी है वो कैसी होनी चाहिए, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन जो है वो उसकी रीच बढ़े। तो ये इसके 3 कार्डिनल प्रिंसिपल हैं, ये हमें याद रखने हैं: एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। देन नेक्स्ट
कि ये जो कोर्सेज हैं वो कौन सी क्लासेस के लिए है। सो 9th से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की जो क्लासेस होती हैं उनके लिए कोर्सेज जो है स्वयं पर अवेलेबल रहते हैं। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्वाड्रेंट्स हैं स्वयं के, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्वाड्रेंट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट जो जून में पेपर हुआ था जो कि कैंसिल हो गया था, उसमें स्वयं के क्वाड्रेंट से क्वेश्चन आया हुआ था। सो स्वयं के भी 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। सबसे पहले वीडियो लेक्चर्स जो होते हैं वो प्रोवाइडेड रहते हैं स्वयं में। देन ई कंटेंट जो है वो हमें मिलता है। सेल्फ असेसमेंट जो है वो कर सकते हैं। देन लास्ट में इसमें डिस्कशन फोरम जो है वो रहता है। तो यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट्स हैं स्वयं के। वैसे ही मूक्स के भी 4 क्वाड्रेंट्स थे। मूक्स के जो 4 क्वाड्रेंट्स हमने पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था ई ट्यूटोरियल, देन उसके बाद हमारा ई कंटेंट, फिर हमारा वेब रिसोर्सेज एंड सेल्फ असेसमेंट। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स मूक्स के थे और ये जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं ये किसके हैं, स्वयं के हैं। अब जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि स्वयं से रिलेटेड है, इसके कोऑर्डिनेटर्स। स्वयं के 10 कोऑर्डिनेटर्स हैं, पहले 9 थे अब 10 हो गए हैं। इन कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू जो स्वयं है वो कोर्सेज को प्रोवाइड कराता है स्टूडेंट्स को। सो सबसे पहला जो कोऑर्डिनेटर है वो हम पढ़ेंगे, वो है AICTE, जो कि 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था। ऑल इंडिया, इसकी फुल फॉर्म देखेंगे पहले हम। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। जो भी टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं वो कौन प्रोवाइड कराएगा, AICTE। इसमें जो कोर्सेज रहते हैं वो कैसे रहेंगे, सेल्फ पेस्ड एंड इंटरनेशनल जो कोर्सेज हैं वो रहेंगे AICTE के अंडर। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। जो ये लाइन्स यहाँ पर लिखी हैं इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट हमारा है NPTEL। NPTEL एक्चुअली ये L है, ये NPTEL है। NPTEL नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्निकल एनहेंस्ड लर्निंग, टेक्नोलॉजिकल एनहेंस्ड लर्निंग है ये। अब यहाँ पर ये कोर्सेज रहते हैं किसकी, इंजीनियरिंग के लिए। जो हमारे कोर्सेज होंगे वो NPTEL पे होंगे, उनके द्वारा देखे जाएंगे। अब हमारा UGC है जो कि 1956 में इस्टेब्लिश हुआ था। UGC जो एक्ट है वो 1956 में आया था। सो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो कि हमें पता ही है। इसमें नॉन टेक्निकल के जो कोर्सेज होते हैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड होंगे वो रहते हैं। नेक्स्ट हमारा CEC है जो कि 1993 में इस्टेब्लिश हुआ। ये है कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। ये UG के जो कोर्सेज होते हैं उनको देखते हैं। अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेज हैं वो किसके अंदर आएंगे, CEC के अंदर। इनकी फुल फॉर्म भी जो है वो पूछी जाती है, तो फुल फॉर्म भी हमें याद रखनी है सबकी। देन हमारा नेक्स्ट है NCERT। NCERT का नाम तो सबने सुना ही होगा। NCERT की जैसे बुक्स होती है, स्कूल लेवल पे जो NCERT है वो बुक्स पब्लिश कराता है, और उसको जो स्टेट लेवल होता है वहाँ पर जो SCERT होती हैं वो जो है बुक्स को पब्लिश कराती हैं। तो यहाँ पर नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये भी हमें याद रखनी है। और ये इस्टेब्लिश हुआ था कब, 1961 में। और इसका जो काम है वो क्या है, स्कूल एजुकेशन को देखना। ये 5 क्वाड्रेंट्स है, 5 अभी और हम देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट 6th क्वाड्रेंट है वो है NIOS जो कि 1989 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो ये ओपन स्कूलिंग जो है वो कराते हैं, स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड जो है ये है। देन हमारा IGNOU हो गया। IGNOU तो सभी को पता है, 1985 में इस्टेब्लिश हुआ था IGNOU। तो आउट ऑफ द स्कूल जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कोर्सेज प्रोवाइड कराता है IGNOU। IIMB है। IIMB जो है वो 1973 में इस्टेब्लिश हुआ था, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर है। सो अलग अलग IIM जो है वो है। सो ये IIMB जो है वो मैनेजमेंट के जो कोर्सेज होंगे, मैनेजमेंट से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं उनको प्रोवाइड कराएगा। देन नेक्स्ट हमारा है NITTR, जिसकी फुल फॉर्म जो इस्टेब्लिश हुआ था 1964 में, और इसकी फुल फॉर्म हमारी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। सो टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी कोर्सेज होते हैं टेक्निकल, उनको देखने का काम जो है वो NITTR का होता है। देन
टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो देखते हैं। अब जो लास्ट हमारा होता है, जो कि रिसेंटली ऐड किया है स्वयं के कोऑर्डिनेटर्स में, पहले 9 कोऑर्डिनेटर्स थे, अब जो है वो 10 हो गए हैं, जो कि है INIS। एस भी है इसमें यहाँ पर वैसे, पर INI भी बोल सकते हैं हम। सो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस जो है वो इसकी फुल फॉर्म है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, जिसमें कि नॉन टेक्निकल जो कोर्सेज होते हैं वो रहते हैं। सो ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्वयं की साइट से ली है मैंने, और इनके ईयर्स जो है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से देखी है। कहीं पर भी अगर आपको कुछ करेक्शन करना है तो आप कमेंट जो है वो कर सकते हैं, और जो आगे की वीडियोज़ हैं वो हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें देखेंगे। आगे का जो हमारा कंटेंट है टीचिंग एप्टीट्यूड का, इसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड का, उसको हम करने की जो कोशिश है वो करेंगे कि हमारा सिलेबस जो है वो मैक्सिमम कवर हो। और हमें करना क्या है, PYQs करने हैं और मॉक देने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा एग्ज़ाम जो है वो अच्छा होगा, और इनको एनालाइज करना है, इनकी बार बार हमें प्रैक्टिस जो है वो करनी है। सो हमने क्या पढ़ा? हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको पढ़ा। टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, लेवल्स ऑफ टीचिंग, 5 E's जो है उनको देखा, जो कि रॉजर बाइबी ने दी थी। इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट एंड इवेल्युएट, ये पाँच E's हैं हमारे। देन हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग देखी, जो कि 3 लेवल्स होते हैं, जिसमें कि हमने अंडरस्टैंडिंग लेवल, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। जो एक और एक्स्ट्रा लेवल होता है वो है ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, जो कि बेस का लेवल होता है, जहाँ पर कि किसी भी फॉर्मल टीचिंग की आवश्यकता जो है वो नहीं होती है। देन नेक्स्ट हमारा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, जिसमें कि 3 डोमेन दिए हैं ब्लूम ने 1956 में, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव डोमेन जो है वो नॉलेज से रिलेटेड होता है, तो इसके 6 स्टेप रहते हैं। देन उसके बाद हमारा रिवाइज जो कॉग्निटिव डोमेन है वो क्रॉथॉल, एंडरसन, डेविड क्रॉथॉल ने दिया था, जिसमें कि 6 स्टेप्स होते हैं, जो कि 2001 में दिया था। देन नेक्स्ट हमारा अफेक्टिव और जो साइकोमोटर डोमेन है वो हमने देखा, उनके स्टेप्स जो हैं वो हमने देखे। PDF आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको रिवाइज कर सकते हैं। देन हमने गैगने की 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस देखे, जिसमें कि सबसे पहले हमने देखा कि अटेंशन गेन करनी है, देन इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव जो है इन्फॉर्म कराने हैं बच्चों को, देन उनकी प्रायर नॉलेज देखनी है, कंटेंट को प्रेजेंट करना है, प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस करने हैं, इलिसिटिंग परफॉर्मेंस करनी है हमें, देन उसके बाद फीडबैक जो है वो हमें लेना है, देन असेसिंग परफॉर्मेंस करना है, देन रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र जो है वो हमें करना है। देन हमने इसके 8 स्टेप्स देखे, जिसका हमने निमोनिक देखा। 8 स्टेप्स ऑफ लर्निंग है गैगने के, जिसमें कि हमने निमोनिक देखा था SSCV दिया और CRPF भी दिया। F हमारा कुछ नहीं है। SSC से हमारा ये हमने शॉर्ट फॉर्म इसका बनाया, सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। देन उसके बाद हमारा हो जाता है चेन लर्निंग, देन वर्बल एसोसिएशन, देन मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, देन हमारा कॉन्सेप्ट लर्निंग, देन हमारा रूल लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये हमारे 8 स्टेप्स हो गए। देन उसके बाद हमने मूक्स पढ़ा था, जो कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज रहते हैं। मूक्स के 4 क्वाड्रेंट हैं हमारा, E-ट्यूटोरियल, E-कंटेंट, वेब रिसोर्सेज एंड सेल्फ असेसमेंट। देन हमने स्वयं पढ़ा। स्वयं हमने देखा कि जो फ्री ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं वो प्रोवाइड कराता है। इसके 3 कार्डिनल प्रिंसिपल हैं, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। देन इसके भी 4 क्वाड्रेंट्स हैं, वीडियो लेक्चर, E-कंटेंट, सेल्फ असेसमेंट एंड डिस्कशन फोरम। देन हमारे इसके 10 जो कोऑर्डिनेटर्स थे वो हमने पढ़े, 10 कोऑर्डिनेटर्स हमने पढ़े। तो ये हमने आज की वीडियो में जो है वो चीज़ें कवर करी। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चंस हैं, PYQs हैं, उनको 1 लाइनर के फॉर्म में भी सॉल्व करेंगे, और जो पेपर हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।